पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समन्वय बनाने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से ओडिशा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए गए, जिसमें मीनाक्षी नटराजन, हरक सिंह रावत और प्रगट सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी, जिसमें कई विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं। 23 किलोमीटर लंबी जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग पर पूर्व में रोड के 17 किलोमीटर दोनों छोरों पर कटिंग की जा चुकी है, लेकिन पर्यावरण क्लियरेंस न मिलने के चलते मार्ग का 6 किलोमीटर का हिस्सा 10 वर्षों से रुका पड़ा है, जिस कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने वहां पर ठोस पैरवी नहीं करी। एक भी सवाल हमारे सांसद ने इस मामले में न तो लोकसभा में उठाया, न हमारे विधायक ने जो है विधानसभा में उठाया। सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी को कह रहे हैं कि साहब इसलिए नहीं हो रही, किसी को कह रहे हैं इसलिए नहीं हो रही, जबकि ये इनकी नाकामयाबी और इनके नकारेपन के कारण जो है ये रोड जो है कैंसिल हुई है। आज जनता जो है मजबूर होकर जो है धरने में बैठना पड़ रहा है। डबल इंजन क्या, यहाँ तो ट्रिपल इंजन बने हुए हैं। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है पूरे एक ही पार्टी के हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ये हालत हो रखी। लोगों को अपना काम धाम छोड़ के यहाँ खेती पर और अपने पशुओं पे जो है लोग आजीविका का मुख्य साधन है उसी पे जीते हैं, लेकिन आज उन सब चीज़ों को छोड़ के जो है उनको यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। जो 7 किलोमीटर निर्माण शीघ्र नहीं किया जाता तो लोकसभा चुनाव 2054 में दोगी पट्टी, कुचणी, धमांसी और अकरियार इस क्षेत्र की समस्त महिला पुरुष वह इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हम सब लोगों का कर्मिक अंसर यहाँ पे जारी किया जा रहा है। कोई सुनता नहीं है, कोई भी सरकार हो, कोई हमारी तो सुनता। हमने सोचा कि अब धरना पे बैठना हम शुरू कर देंगे। वोट मांगने के लिए तो हमारे दरवाजे पे माता बहनों भाइयों हमको वोट देना, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, मतलब सारा कुछ काम बताते हैं हमको। तो करने के लिए कोई फिर दोबारा अपना वो नाम भी कोई ऐसे नहीं बोलता कि हम वोट मांगने के लिए गए थे। सुनने तो रही दूर की बात, बस इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी रोड नहीं आई, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तब तक हम वोट नहीं देंगे। आज मजबूरी है हमारी यहाँ आने की, क्योंकि कई दिनों से मैंने देखा, कई महीनों से मैं पहले यहाँ शिवपुरी में भी हमने आंदोलन किया कि रूपरेखा तय की थी, वहाँ पे भी हमें आया था। पर आज जो है 2006-07 की जो स्वीकृत रोड और 13-14 में ये जो है 7 किलोमीटर नीचे से बने, 10 किलोमीटर यहाँ से बने, 17 किलोमीटर तैयार होने के बावजूद बीच में क्यों छोड़ा गया? ये हम लोगों के लिए अन्याय की बात है, सोचनीय बात है कि हमारे ज़मीन तो काट दी गई नीचे से और ऊपर से जो हमारी ज़मीन थी, और बीच में छोड़ दिया गया। यदि इनको बीच में छोड़ना ही था तो इन्होंने पहले हमारी ज़मीन क्यों काटी? तो आज ये हम वादा करते हैं और इन लोगों को आश्वासन है कि पूरा दोगी पट्टी इनके साथ है, और ये रोड को जब तक क्लियर नहीं हो जाती, सरकार इस पे अमल नहीं करती या सरकार इसको स्वीकृति नहीं देती, तब तक हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। रोड के बारे में है, हम जब तक हमारी रोड पूरी नहीं हुई तब तक हम धरने पे हम बैठे रहेंगे। अपने बाल बच्चों छोड़े सरकार जिम्मेदार हो गई हमारी बच्चों के लिए, हमारी गाय भैंस के लिए। हम गरीब आदमी हैं, गांव में हमारे अधूरी रोड कट गई, आज छोड़ा हमने खेत भी दिए, हमारी पुल भी टूटी, हम दोनों तरफ से हम नीचे से हमको क्या करें? हम यहाँ से हैं, हमारे तो कोई पानी भी नहीं है हमारे खेतों में। हमारी रोड पूरी खेत दिए, हमने अपनी नहर दी काटने के लिए, फिर हमारे दूर में लटका दी, बीच में लटका दी। थोड़े से रोड हमारे 7 किलोमीटर रोड कट रह गई। बाकी हम तो यहीं बैठे रहेंगे तब तक हम वोट नहीं देंगे, तब तक वोट नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं। बात भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर युवा एक लंबे समय से आंदोलित है। पहाड़ को बचाने के प्रयासों में युवा सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर गढ़वाल में स्वाभिमान महारैली आयोजित की गई। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में पूरे गढ़वाल भर से विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित कांग्रेस यूपीडी के कार्यकर्ताओं ने महारैली में हिस्सा लिया। आज की रैली मूल रूप से ये मूल निवास और भू कानून के लिए यहाँ पर बुलाई गई थी। ये स्वस्फूर्त रैली है जो अपने आप लोग बिना किसी प्रलोभन के यहाँ तक पहुँचे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अपने आप यहाँ तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि लोग संजीदा हैं इस मसले पर, और लोग चाहते हैं कि सरकार उनके मन के नियमों में बदलाव करे। जहाँ तक अंकिता भंडारी का मामला है, हम सब लोग चिंतित हैं कि उस बालिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद सरकार आरोपियों को अब लगातार बचाने पर लगी है। उसके माता पिता धरने पर बैठे हैं
उसके माता पिता को सहयोग करने वाले लोगों को उनसे अलग किया जा रहा है, ज़बरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा है। और बड़ी हद की बात तो तब है कि जब उस व्यक्ति को, जो आशुतोष नेगी हैं, उनको पुलिस के साथ घुटनों के बल बैठकर एक तस्वीर खींची गई और उसको बाहर पब्लिश किया गया। ये क्या है? ये क्या संदेश देना चाहती है सरकार? सरकार ये संदेश दे रही है जो भी हमारे सामने आएगा उसको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। ये हमें मंजूर नहीं है। मूल निवास और भू कानून को लेकर आज श्रीनगर में ऐतिहासिक रैली हुई। इसके साथ ही हमारी जो पहाड़ की बेटी थी अंकिता भंडारी, उसको न्याय दिलाने की मांग भी रैली के दौरान हम लोगों ने उठाई है। और एक पत्रकार साथी आपके ही बीच के जो पत्रकार हैं आशुतोष जी, उनको रिहाई की भी मांग हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले भी जैसे बेरोजगार संघ के जो लोग थे उन्होंने भी आंदोलन करा तो उनको जेल में डाल दिया। बहन अंकिता भंडारी के लिए पत्रकार आशुतोष जी आंदोलन कर रहे थे, आज उनको जेल में डाल दिया। ये सरकार आज दर्शा रही है कि अगर हमारे लोग सड़कों पर आएंगे तो उनको जेलों में डालेंगे। लेकिन अब हम सरकार को बताना चाहते हैं, आज श्रीनगर की सड़कों में आपने देख लिया होगा हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पे आए हैं। अब आपकी जेलों में कितनी जगह है हम ये भी देखेंगे और भविष्य में बहुत मजबूती के साथ मूल निवास, भू कानून और तमाम मुद्दों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। कानून मुझे लगता है कि हर उत्तराखंड का जो व्यक्ति है, उत्तराखंडी है, उसका अधिकार है। और भू कानून और मूल निवास ऐसी जो जिसके लिए जो भाई लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए हर उत्तराखंड के भाई को इकट्ठा होकर इस चीज़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं लोगों से ये भी बोलना चाह रही कि जैसे आज हम लोग भू कानून के लिए सब इकट्ठे हैं, वैसे हमें अंकिता भंडारी की न्याय के लिए भी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को सड़कों पे उतर कर लड़ने की जरूरत है। आशुतोष भाई की जो रिहाई के लिए लड़ने की जरूरत है। उत्तराखंड की जनता लंबे समय से मूल निवास भू कानून की मांग कर रही है और सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देहरादून से लेकर कोटद्वार, हल्द्वानी, टिहरी में भी महारैलियाँ हो गई हैं और आज श्रीनगर में महारैली भी, एक ऐतिहासिक महारैली यहाँ पर भी हुई। लोग चाहते हैं उनके अपने राज्य में अपना मूल निवास का उनको अधिकार मिले, उनकी ज़मीनें बचे, उनको नौकरियाँ पर उनका पहले अधिकार हो, अपने रिसोर्सेज उनके हाथों में रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, भारी माफिया यहाँ पे आकर कब्जा जमा रहे हैं, सब तरह के रिसोर्सेज अपने नाम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लोग कहाँ जाएंगे? उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट है। आज हजारों की संख्या में जो श्रीनगर में लोग आए सड़कों पे, तो साफ साफ दर्शा रहा है कि पूरे प्रदेश में अब ये आंदोलन ज्वाला बन चुकी है और कोने कोने से भू कानून मूल निवास की आवाज़ आ ही रही है। और साथ ही साथ जो दमन हो रहा है उत्तराखंड की सरकार का, जो कथित वीआईपी को जेल में नहीं डाला जा रहा है और जो पत्रकार आवाज़ उठा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उसके विरोध में जनता स्वतःस्फूर्त सड़कों पर आ रही है। और उत्तराखंड की सरकार को साफ साफ स्पष्ट संदेश है कि अगर जल्द से जल्द हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें मूल निवास नहीं मिलेगा, हमें मजबूत भू कानून नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। पिथौरागढ़ जिले से अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे 3 लोगों को लखीमपुर खीरी क्षेत्र के खेड़ा गांव के पास सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर वाहन व कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पिथौरागढ़ निवासी 3 लोगों की मौत और 2 लोगों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज नम आँखों से आप सभी के सामने आया हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र का, हमारे ग्राम पंचायत के माननीय चंचल सिंह जी जो है अयोध्या जाते वक्त लखीमपुर खीरी के पास उनका दुखद जो है निधन हो गया है। तो हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत शोक की लहर है।